जयपुर से खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल को नया डीआरएम मिला। रवि जैन ने जयपुर मंडल डीआरएम पद का कार्यभार संभाला है। रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं रवि जैन। पदभार ग्रहण से पहले रेलवे बोर्ड में थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पूर्व डीआरएम विकास पुरवार का नॉर्दर्न रेलवे में तबादला हो गया है। वहीं जयपुर मंडल में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर अब खास फोकस रहेगा। रवि जैन की तरफ से यह बयान भी दिया गया है। उत्कृष्ट सेवाएं देना रहेगी मेरी प्राथमिकता। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल को डीआरएम के रूप में नए अधिकारी मिले हैं। रवि जैन ने जयपुर मंडल डीआरएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। वहीं अब खबर कोटा से है, जहां पर झालावाड़ हादसे को लेकर लोगों में रोष है। सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग लगातार की जा रही है। झालावाड़ की घटना को लेकर प्रदेश में लगातार रोष व्याप्त है। लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों के बच्चों की मृत्यु उस घटना में हुई, कम से कम उनको मुआवजा बेहतर मिले, उन्हें सरकारी मदद बेहतर मिले, क्योंकि सरकारी स्कूल में प्रशासन की लापरवाही के चलते ही इन मासूम बच्चों की मौत हुई थी। तो इसे लेकर अब विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। और अब खबर दौसा से, जहां पर जिला कलेक्टर ऑफिस का एक फर्जी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी बारिश के अलर्ट का हवाला देकर 1 अगस्त को कक्षा 1 से 12 तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश दिया गया है। वायरल आदेश में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार का नाम और हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। फर्जी वायरल आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीएम देवेंद्र कुमार यादव का कहना है कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने आदेश को फर्जी करार देते हुए स्पष्टीकरण दिया और सभी स्कूलों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इस तरह की बात कही गई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में लोक आस्था और श्रद्धा के प्रतीक श्री सगस बावजी का जन्मोत्सव बड़े ही धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ, हवन और इत्र से अभिषेक कर बावजी की पूजा अर्चना की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर धार्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। भव्य शोभा यात्रा सुबह निकाली गई, जिसमें रथ पर सजी श्री सगस बावजी की तस्वीर, नाचते घोड़े, भक्ति झांकियां और नृत्य करती महिला और पुरुष श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहे। स्थानीय लोगों ने भी पुष्प वर्षा और जलपान सेवा से शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं शाम को महाआरती के बाद अन्नकूट का भोग और प्रसाद वितरण होगा। अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील में सहायक कर्मचारी भगवती मीणा के साथ हुई अभद्रता और धमकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में अब तहसील के अन्य कर्मचारी और आसपास के सरपंच गण भी एकजुट हो गए हैं। सभी प्रतिनिधि एक साथ अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एडवोकेट भगवती मालाखेड़ा तहसील परिसर में तहसील कार्यालय में सहायक कर्मचारी है। तो कल इनके साथ कोई घटना हुई जो इन्हें बता दिया है। फिर ये मालाखेड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने भगवती और पटवारी सुमन, अनीता और मीना दे, ये तीनों साथ गई। वह थानेदार साहब का रवैया ठीक नहीं था, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो श्रीमान एसपी साहब से आज मिलने आए हैं। मैं सीरावास की निवासी और यहाँ मालाखेड़ा तहसील में सहायक कर्मचारी पहुंचता हूँ। मैंने तहसीलदार कोई काम से नया कागज लेने के लिए 6 नंबर में रूम में 4 बैठे पटवारी कानून, 2 पटवारी 2 कानून। वहां जाता ही यहाँ आगे मैडम की तहसीलदार की चिंची मीणान की आतंकवाद उठा रखी। मीणान वहीं 12 जिले के अंता में नगर पालिका के तहत यूडी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसते हुए बंधन बैंक को सीज किया गया, जिससे यूडी टैक्स बकायादारों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका कार्यवाहक ईओ महेंद्र सिंह ने बताया कि बंधन बैंक पर 53,000 रुपये यूडी टैक्स का बकाया चल रहा है, जिसे लेकर पूर्व में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन बैंक के तहत नोटिस का कोई जवाब नहीं देने पर बैंक को सीज करने की कार्रवाई की गई है। तो 12 के अंत में कार्रवाई यूडी टैक्स को लेकर की गई है। बंधन बैंक का ये मामला बताया जा रहा है,
नगर पालिका ने बंधन बैंक को सीज किया। नगर पालिका अंतर द्वारा बैंक को जो बंधन बैंक है उस पर सीजिंग की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनके द्वारा ड्यूटी टैक्स जमा नहीं कराया गया। कितना बाकी इन पर? बंधन बैंक को हमने कई बार नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब प्राप्त नहीं होने पर ये सीजिंग की कार्रवाई की गई है। बाकी कितना चल रहा है इन पे जो बकाया राशि है वो मैं आपको बता देता हूँ, 53,456 रुपये। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों ने मंडल मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन कर लंच के दौरान प्रदर्शन किया गया। बता दें कि संघ के संयुक्त महासचिव गोविंद नाटाणी के मुताबिक हाल ही में प्रतापनगर में आयोजित हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के आवासीय अभियंता के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं जल्द कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों का प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिला। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग बुलाई और आवासीय अभियंता के साथ मारपीट के मामले में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंद्रगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद चाकन बांध जल आपूर्ति संयंत्र को बिजली प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण बिजली का टावर बह गया था, जिससे इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी और आसपास के लगभग 47 गांवों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए जेवीवीएनएल बूंदी की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जेवीवीएनएल की टीम ने क्षतिग्रस्त बिजली लाइन को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया और आपूर्ति को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बारेठा के जल स्तर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ोतरी हो रही है। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव कंजोली, मांडापुरा, संतोखपुरा समेत कई गांव में बांध से निकलने वाला पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते जल स्तर को लेकर पुलिस विभाग ने भी अब शक्ति दिखाते हुए अपने आप में स्ट्रिक्ट होकर डिसिप्लिन लागू करने के लिए सख्ती बरती है। पुलिस लगातार जलभराव वाले गांव का दौरा कर रही है एवं लोगों से समझाइश भी की जा रही है। एसआई खेरे मोड़ चौकी इंचार्ज थाना रुदावल। मेरे चौकी क्षेत्र में बंदवाराठा से जो पानी की निकासी की जाती है उसमें 4-5 गांवों में ज़्यादा पानी आता है। उनमें मैं बार बार जाकर युवाओं से, ग्रामीणों से, माता बहनों से जाकर निवेदन करता हूं कि अधिक पानी में नहीं जाएं, वहां होकर नहीं निकलें, पानी से दूर रहें और सभी को आग्रह करते हैं कि पानी बरसात काफ़ी हो रही है और बंदवाराठा के गेट खोले जा रहे हैं। घनश्याम सिंह एसआई खेरे मोड़ चौकी इंचार्ज। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी नाथ द्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के पश्चात महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर प्रशासन के तहत उनका संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। मंदिर अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने हेमा मालिनी को यहां पर पूजा अर्चना करवाई और प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से खबर, जिला कलेक्टर के आदेश पर विद्यालयों में अवकाश घोषित। 2 अगस्त को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। भारी बारिश के चलते ये निर्णय जिला कलेक्टर की तरफ से लिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि इन दिनों में सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां कोई सरकारी विद्यालय में रिस्क नज़र आता है या बहुत भारी वर्षा की चेतावनी हो तो पहले से ही अलर्ट रहने के आदेश हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने दूसरे दिन महीने की 2 तारीख को स्कूल बंद रखने को लेकर आदेश जारी किया है।
वहीं सवाई माधोपुर शहर के प्रमुख संस्थानों जैसे ठिंगला मेडिकल कॉलेज, तहसील कार्यालय और केंद्रीय विद्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क तेज बारिश के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के नीचे से मिट्टी का कटाव होने के कारण ये मार्ग अब किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय राहगीरों ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले ही जिला प्रशासन को इस स्थिति से अवगत करा दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारिश में गिरे बिजली के पोल भी अब तक बिजली विभाग के तहत नहीं हटाए गए, जिससे क्षेत्र में करंट और अन्य जानलेवा खतरे भी बने हुए हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। खबर उदयपुर से है, जहां पर जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला परिषद सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णता अभियान में आकांक्षी ब्लॉक खेरवाड़ा में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 6 इंडिकेटर में सैचुरेशन पर सम्मानित किया गया। अभियान के दौरान विशेष उपलब्धि के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। संपूर्णता अभियान में खेरवाड़ा ब्लॉक को राज्य स्तरीय समारोह में गोल्ड मेडल मिला था। तो अभियान के दौरान विशेष उपलब्धि के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। जिला परिषद सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर के तमाम अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा शमशान भूमि के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और तत्कालीन सरपंच की मिलीभगत से निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने और पूरा बजट उठाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में रोष व्याप्त है और ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार बाईपास रोड स्थित मीना रेबारी शमशान भूमि में ग्राम पंचायत के तहत टीन शेड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला साफ तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पंचायत सुल्ताना में रवारी और मीणा की जो शमशान भूमि है, इसका टेंट सेट का पैसा 19 और 18-19 के अंदर उठाया गया और अभी टेंट सेट का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। और अभी बीच में 1-2 बार शिकायत की तो कुछ काम आधा अधूरा करके उसको पूरा नहीं किया गया है। और 21 मई में IN साहब आए थे जांच के लिए, लेकिन अब भी इसमें किसी। वहीं भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर है, जहां पर चावल से भरे कंटेनर में आग लगने का मामला सामने आया है। चालक ने कूदकर बचाई जान। हरियाणा के सोहाना से चावल भरकर मुंबई जा रहा था कंटेनर। 5 अग्निशमन वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। NH 48 पर तस्वरिया चौराहे की पुलिया पर आगजनी की यह घटना हुई है। तो भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया है। चावल से भरे कंटेनर में आग लग गई। 5 वाहनों द्वारा, दमकल वाहनों द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में संचालित परमहंस स्कूल की स्कूल बस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार श्योपुरा बस स्टैंड पर सामने से आ रही बाइक को स्कूल बस के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए हादसे के कारण बस सवार स्कूली बच्चों में दहशत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सावलिया मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर मंदिर के फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालु भी अपने मन से श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं। वहीं एक श्रद्धालु की ओर से भगवान श्री सावलिया जी मंदिर में फूलों से सजावट करवाई गई है। करीब 12 टन फूल अन्य राज्यों से मंगवाए गए हैं। मंदिर में की गई सजावट आकर्षक तो देखने को लगी रही है, साथ ही साथ खुशबू से भी मंदिर महक रहा है। मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार एक श्रद्धालु ने मंदिर प्रशासन से फूलों की सजावट के लिए आग्रह किया था।
प्रशासन के निर्देश पर श्रद्धालु ने विशेष सजावट करवाई और यहां तक कि श्रद्धालु ने यह भी आग्रह किया कि श्रृंगार किसकी ओर से हो रहा है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं दी। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां पर गांव में नकली पेट्रोल बेचने वाले को ग्रामीणों ने दबोचा। पिछले कई दिनों से दुकानों पर अवैध तरीके से बेच रहा था पेट्रोल। दुकानदारों को 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचा जा रहा था। मिलावटी पेट्रोल की वजह से खराब हो चुके कई वाहन ग्रामीणों ने कई दिनों तक नजर रखी और उसके बाद नकली पेट्रोल माफिया का इंतजार किया। ग्रामीणों ने दौराला बस स्टैंड पर पेट्रोल बेचने माफिया को दबोचा। सरपंच मुकेश मीणा ने रायसर थाने में इस पूरे प्रकरण की सूचना दे दी है। पेट्रोल विक्रेता को किया गया रायसर थाना पुलिस के हवाले। पुलिस की पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। वहीं थानागाजी थाना अंतर्गत नियुक्त कांस्टेबल दयाराम गुर्जर के शॉटगन हो गया। ये गोली कांस्टेबल ने खुद चलाई या फिर कोई और हादसा हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। कोई भी अधिकारी अभी तक इसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई फोन अटेंड कर रहा है। आनन फानन में थानागाजी अस्पताल से गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है कांस्टेबल को, जिसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ियां भी चल रही हैं। हमारे सहयोगी गोपेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपेश, क्या है पूरा मामला? थानाडी थाने के अंदर कोटपुतली निवासी दयाराम गुर्जर नामक एक कांस्टेबल लंबे समय से नियुक्त था। आज वो गश्त पे जाने के लिए तैयार होना बताया जा रहा है, तो जो गन थी उसका लॉक नहीं खुला बताया। उसके चलते उसके गोली लगी या उसने कमरे में गोली निकाली, स्वयं ये हादसा हुआ, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अधिकारियों से बात करने के प्रयास बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं, परंतु किसी के द्वारा फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा। इस कारण ये क्लियर नहीं किया जाता कि किस हादसा हुआ है कि उसने गोली निकाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही हो? परिवार की तरफ से क्या कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया? परिवार वाले सभी जयपुर जा चुके हैं। एस्कॉर्ट के द्वारा जयपुर उसको ले गया है, सिपाही साथ हैं और अधिकारी भी उसके थानाजी के पूरे साथ में हैं। सीओ महावीर सिंह और कांस्टेबल टीम थानाधिकारी उमाशंकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गलत सूचना ना मिले। और एसपी के द्वारा जैसे बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि सिपाही खतरे से बाहर है, गन का लॉक नहीं खुलने की वजह से ये हादसा हुआ है। चलिए, शुक्रिया गोपेश तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल खतरे से बाहर कांस्टेबल बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था। तो शॉटगन का शिकार हुआ है कांस्टेबल दयाराम गुर्जर। आखिर ये गोली एक हादसा था या फिर कोई और मामला है? कांस्टेबल को गोली कैसे लगी, अपने आप में बड़ा सवाल। अभी फिलहाल कांस्टेबल को जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर में कांस्टेबल का इलाज जारी है और कांस्टेबल की जो स्थिति है उसे लेकर जानकारी आ रही है कि कांस्टेबल अभी फिलहाल खतरे से बाहर है।